बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला अब साफ हो चुका है, यानी अब उनका फोकस दिल्ली की राजनीति पर होगा। और जैसे ही ये फैसला सामने आया, बिहार की सियासत में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? क्या पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर जेडीयू कोई नया चेहरा आगे लेकर आएगी? एक और सवाल है जो तेजी से चर्चाओं में है, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? इन सवालों ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है और हर कोई ये जानना चाहता है कि अब सत्ता का नया चेहरा कौन होगा। करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन अब जब उनका रास्ता दिल्ली की राजनीति की तरफ मुड़ रहा है तो बिहार में नेतृत्व का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है। इस गठबंधन में मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास है और मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार है। वहीं सरकार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री पद खाली होने जा रहा है। ऐसे में बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि सत्ता के नए चेहरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बदलाव के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब तक जेडीयू के नेतृत्व में सरकार चलती रही और बीजेपी सहयोगी दल की भूमिका में रही है, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के साथ ही सत्ता का ये संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ नाम चर्चा में हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष दलीप सेजवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई एक नाम पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के फैसले आमतौर पर पार्टी का केंद्र नेतृत्व करता है और अंतिम फैसला वहीं से आता है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो जेडीयू की भूमिका क्या होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार में जेडीयू की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जेडीयू को उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। कुछ सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री पद बनाए जा सकते हैं, ताकि दोनों दलों के बीच संतुलन बने रहे और गठबंधन मजबूत रहे। इसी बीच जेडीयू के अंदर भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के कुछ नेता और समर्थक कह रहे हैं कि अब निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जानी चाहिए। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी सक्रियता थोड़ी बढ़ी है और इसी वजह से अब यह चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू को उप मुख्यमंत्री पद मिलता है तो निशांत कुमार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उन्हें नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाएगा और बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक जेडीयू की ओर से इस तरह की किसी भी संभावनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन बिहार की राजनीति में इस चर्चा ने जरूर तेजी पकड़ ली है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं, ये बिहार की राजनीति के पूरे पावर बैलेंस को बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है। करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति का केंद्र नीतीश कुमार कर रहे थे। उन्होंने कई बार राजनीतिक गठबंधन बदले और कई बार सत्ता के समीकरण बदले, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका प्रभाव बना रहा। अब जब वे दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। नए नेतृत्व शैली, नई रणनीति और नए चेहरे सामने आने वाले हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सत्ता में इतना बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, सत्ता का संतुलन बदलने वाला है और शायद बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की एंट्री भी देखने को मिल सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और नई सरकार का राजनीतिक गणित कैसा होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और अब आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।